एमडी न्यूज में हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना का कहर बरकरार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। 24 घंटे में 3,14,835 नए मामले, 2,104 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना महामारी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। ऑक्सीजन और दवा सप्लाई के साथ टीकाकरण और लॉकडाउन की स्थिति पर मांगा जवाब। हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश, गिड़गिड़ाए उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए, हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। कानपुर के हैलेट अस्पताल पर चरमराई व्यवस्था, इलाज न मिलने से 2 लोगों की मौत। ऑक्सीजन और बेड की है किल्लत से जूझ रहा अस्पताल। 37 टन ऑक्सीजन लेकर प्रयागराज से कानपुर पहुंचा टैंकर। पुलिस की सुरक्षा में प्लांट तक पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर, मिलेगी राहत। हरदोई में स्वास्थ्य महकमे के हालात बद से बदतर। कूड़े के ढेर के पास लेटा मरीज ने वीडियो बनाकर किया वायरल। और अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय चुनाव में जहां वोट पाने के चक्कर में प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं, वहीं कानपुर देहात के रूरा क्षेत्र के जूझ मैया जिला पंचायत प्रत्याशी डोर टू डोर कन्विंसिंग कर वोट मांग रहे हैं। साथ ही मतदाताओं को मास्क वितरित कर सुरक्षित रहने की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही प्रत्याशी लोगों से मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बात भी कह रहे हैं। सबसे बड़ा तो मुद्दा हमारा विकास का मुद्दा है। जब विगत वर्ष भी रहे तो विकास की हमने क्षेत्र में गंगा बहाई है। इस समय कोरोना महामारी चल रही है तो सबसे पहले हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लोगों को मास्क बांटते हुए ये अपील कर रहे हैं कि वोट भी दें और अपना भी बचाव करें। क्योंकि इस समय महामारी बहुत जोरदारी से है, सभी को अपना बचाव करना है और वोट भी देना है और जिताना भी है। कन्नौज के सौरेख थाना क्षेत्र के रामपुर बेहटा गांव की रहने वाली सोमवती देवी ने बताया कि उनके पति लवकुश और उनके घर वाले अतिरिक्त दहेज 3,80,000 की मांग कर रहे हैं, जिसको उसके मायके वाले देने में असमर्थ हैं। जब दहेज की मांग को पूरा नहीं हो पाई तो उसके पति, सास ससुर, जेठानी, जेठ और ननद ने मिलकर मारा और बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। और ससुराल वालों ने ये धमकी भी दी है कि 3,80,000 रकम के साथ ही आना, नहीं तो जान से मार देंगे। जिसके बाद पीड़ित ने सौरेख थाना में तहरीर दी, जिसमें कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय कन्नौज पहुंचकर शिकायती पत्र दिया है। शादी 2015 में हुई थी। मेरी मम्मी ने सब कुछ दान दहेज दिया, 2 लाख रुपए नगद कैश दिया, तो इन्होंने 3,80,000 मांगना शुरू कर दिया और ये हमें दुखी रखने लगे। कौन लोग मांग रहे हैं? क्या? जेठ, जेठानी, ननद, नंदोई, सास ससुर और मेरे पति। तो दहेज मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, दहेज मांग रहे हैं, जबकि इन्होंने दहेज में सब कुछ दिया। नगद 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कैश दिया। तो क्या मारपीट भी करते हैं? जी, 2015 से मारपीट करते आ रहे हैं और मैं ये सब सहन करती रही और मैंने थाना सौरेख में दिया और मेरी सुनवाई नहीं की गई। कब दिया था? ये 8/4/2021 को मैंने किया। ये मामला कब का है, ये मारपीट का? ये 8/4/2021 का ही है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड की 4थी मंजिल से रेखा देवी नाम की एक मरीज ने छलांग लगा दी। आपको बता दें कि इससे उसकी हालत काफी गंभीर हो गई है। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस बारे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर NS सेंकर ने बताया कि रेखा देवी का इलाज चल रहा था। अब उनकी कोरोना की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी, लेकिन वो लगातार घर जाने की जिद कर रही थी। जिस वक्त उन्हें डॉक्टरों की टीम देख रही थी, तभी रेखा देवी ने खिड़की को गेट समझकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश की और वो नीचे गिर गई। अभी उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। और इस पर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप अवस्थी, क्या कुछ मामला रहा ये? देखिए, ये जो महिला थी जो आज छूट गई है,
कंफ्यूजन में ये पूरा हुआ है। ये महिला समझ नहीं पाई कि ये गेट है या खिड़की है, और ये सुबह से ही घर पे जाने की जिद कर रही थी कि हमें घर भेज दिया जाए। और इसके बाद से ही इसने अभी जिस वक्त ये घटना घटी उससे कुछ देर पहले डॉक्टरों ने इसको देखा था, कंसल्ट कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। इस दरमियान इस महिला ने कोविड वार्ड की 4थी मंजिल से जो है छलांग लगा दी इसके अंदर। इसका नाम रेखा देवी है और ये पहले पॉजिटिव थी और बाद में फिर इसकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी। इसकी हालत लगातार ठीक हो रही थी और अब अचानक से इसने ये निर्णय ले लिया। ये एकदम से ये वहां से बाहर निकलना चाह रही थी जी। और लेकिन ये गेट और खिड़की में अंतर नहीं कर पाई और इसने खिड़की से छलांग लगा दी। बिल्कुल। जिस तरीके से महिला मानसिक रूप से काफी परेशान समझ में आ रही है, जो मामला समझ में आ रहा है, डॉक्टरों का क्या कहना है? क्या महिला को पता था कि रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है? कैसे क्या कुछ रहा? आखिर महिला दरवाजे तक पहुंची कैसे, खिड़की तक पहुंची कैसे? देखिए, ये पूरा वार्ड है, 4थी मंजिल पे पूरा ये वार्ड है। वहां पर कई सारे मरीज भर्ती थे और उन मरीजों की देखभाल के लिए सारे लोग वहाँ अटेंडेंट वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे पूरा मेडिकल स्टाफ मौजूद था और इस महिला से लगातार बात भी की जा रही थी। इसको बताया गया था कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इसका कहना ये था कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, मुझे अब घर जाने दिया जाए। तो घर जाने को लेके एक बिल्कुल। और इसी बात को लेके वो बहुत ज्यादा सुबह से ही लगातार चिल्ला रही थी और ये अचानक से इसने जो है ये डॉक्टरों से बात करते करते ये जहां भर्ती थी वहां से 3-4 मरीजों के फासले को पार करते हुए ये खिड़की तक पहुंची और इसने खिड़की और गेट में अंतर नहीं कर पाया और ये खिड़की से कूद गई। बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो झांसी का ये मामला जहां एक मरीज ने छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला खिड़की और दरवाजे में अंतर नहीं कर पाई। महिला लगातार घर जाने की जिद कर रही थी। बता दें कि कोविड पॉजिटिव ये महिला फिलहाल कोविड नेगेटिव हो चुकी थी, यानी कि नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी थी। बावजूद इसके महिला लगातार घर जाने की जिद कर रही थी। बता दें कि महिला को गंभीर चोटें आई हैं। महिला का इलाज जारी है। में कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि वो कोरोना वायरस के मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना चाहता है। अदालत ने स्वतः संज्ञान की कार्रवाई में मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर जवाब मांगा है। इनमें ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं, टीकाकरण के तरीकों और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों से हो, ये विषय सम्मिलित हैं। देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से शुरू होगा। वैक्सीन का डोज लगवाने के लिए कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 1 मई से इस एज ग्रुप के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कोविन चीफ आर शर्मा ने ये जानकारी दी। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में 18+ को वैक्सीनेट करने का फैसला किया गया है। इसके तहत सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से जारी होने वाले 50% डोज केंद्र सरकार को मिलेंगे। बाकी 50% स्टॉक राज्य सरकारों को और खुले बाजार में बिक सकेगा। फिलहाल देश में 45 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं।
वैसे तो पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हरदोई जिले में मात्र 37 मरीज में ही स्वास्थ्य सेवाएं अभी से ही चरमरा गई हैं। अस्पताल के अंदर की अव्यवस्थाओं का पोल खोलने वाला वीडियो अस्पताल के अंदर मरीजों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया हुआ है, जिसमें अस्पताल के अंदर गंदगी का ढेर नजर आ रहा है। वहीं हालात इतने बुरे हैं कि गैलरी में एक वृद्ध व्यक्ति भी लेटा हुआ है। अस्पताल में भर्ती मरीज के तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ तमाम बार बुलाने के बाद भी मौके पर नहीं जाते हैं। वहीं ऑक्सीजन को लेकर भी दिक्कत बनी रहती है। कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए इस हॉस्पिटल का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरे मामले में बचाव के मूड में दिखाई दे रहा है। सौ बेडेड रन कर रहा है, जिसमें 37 मरीज अभी तक हैं। कुछ छुट्टी हो गए हैं, कुछ भर्ती हुए हैं, कुछ की मृत्यु भी हो गई है दुखद, लेकिन कुल मिला के इस समय 37 लोग हैं और सबका प्रॉपर समुचित इलाज चल रहा है। सब ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, हमारे पास कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है। थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती हैं, वो 4th क्लास की थी, लेकिन उसको भी हमने मीट आउट करने का प्रयास किया है, रखा है, क्योंकि ये सेवा प्रदाता के माध्यम से रखे गए लोग हैं। इस महामारी में इनके दिमाग में कहीं भी इस बातें आ जाती हैं कि हमको न हो जाए, हम न मर जाएं। जो वीडियो दिख रहे हैं वो गंदगी के पैकेट्स हैं जो अंदर से साफ करके गैलरी में रखे गए हैं। उसके बाद ये पैकेट्स उठ करके वहाँ जाते हैं जहाँ डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, वो एजेंसी ले जाती है, वो समय पे आती है, गाड़ी से लेकर चली जाती है। वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है जो हमारे यहाँ का ही एक बुजुर्ग था, वो थोड़ा सा थक गया था तो लेट गया। हरदोई के जिला अस्पताल में आज फिर एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पे कोरोना सेंटर बनाया गया है। वहीं देखने की बात यह है कि वहीं तीमारदारों ने ही वहां की गंदगी को लेकर वीडियो बनाया है, जो वीडियो वायरल होने पर संज्ञान में आया है। और आज वहीं पे देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है और वहां पे जिस तरह से गंदगी पाई गई है, जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। और वहीं पे देखने की बात यह भी है कि वहीं पर भी कोरोना मरीज भी लेटा हुआ है और कई मरीज वहां पे लेटे हुए हैं, जिसके चलते और जो होना चाहिए, जो साफ सफाई होनी चाहिए, वो नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं बात जब सीएमओ से बात की गई है तो सीएमओ ने इससे कहा है कि जानकारी आई है, सामने मामला आया है और इसके जांच की जा रही है। जो भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे उन पे कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी ऑक्सीजन वाली जो बात बताई गई है वो भी कहीं ना कहीं बताई गई है कि गलत बात है, और लेकिन आगे जांच का विषय है, जांच की जा रही है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, GMD न्यूज। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज का नया प्रतिष्ठान आ गया है पी रोड में भी, जहां है डिजाइनर साड़ीज और ब्राइडल लहंगों का नायाब कलेक्शन। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। पी रोड के भव्य शोरूम पर है आपका मनचाहा कलेक्शन। एक बार अवश्य आएं और नायाब कलेक्शन का लाभ उठाएं। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज, पी रोड व विजयनगर, कानपुर। शैफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल, we take success। औरैया के सबसे बेहतरीन स्कूल शैफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। पिछले 5 वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला औरैया का अपना अनुभवी स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलता है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हाईटेक लैब्स, प्रैक्टिकल्स की इंटरेस्टिंग अप्रोच, डू योरसेल्फ का फंडा बनाता है बच्चों को काबिल। औरैया का एकमात्र स्कूल जहां है एरो मॉडलिंग लैब और स्कूल में कई एक्टिविटीज भी कराते हैं हम, जैसे डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीचेस,
हम देते हैं मॉडर्न एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस से 3D लैब से। हम ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशंस और साइंस फेयर्स। हमारा पता है भगवतीपुर NS2 कानपुर रोड, औरैया, सिटी ऑफिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल औरैया के सामने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7017941785 और 7455941785। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। कानपुर को मिल गया है एक नया पता। BAPL ग्रुप लाए है मेन GT रोड में न्यू हाईवे सिटी, जहां है KDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इमीडिएट रजिस्ट्री और पोजीशन के साथ, जहां 50% ओपन लश ग्रीन स्पेस के साथ है, जिम्नेजियम, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब के साथ सभी मॉडर्न फैसिलिटीज। न्यू हाईवे सिटी, अ सिटी विद इन सिटी, नियर IIT मेट्रो स्टेशन, GT रोड, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर कपड़ा कमेटी ने कोरोना महामारी को देखते हुए 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपको बता दें कि कपड़ा बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि अगर कोई सदस्य इस आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और खुली दुकान का वीडियो भी वायरल किया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए इतनी महामारी जो फैल रही है, इस बात को देखते हुए प्रशासन भी काफ़ी सख्त हो रहा है, योगी जी भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और हम लोगों ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए आज 2 दिन की बंदी जो हम लोगों ने करी कल की और आज की, और बाकी 2 दिन की बंदी है ही गवर्नमेंट की तरफ से। तो किस तरीके से आप बाजार में भ्रमण कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग यही कहते हैं बाजार से भाई सब लोग जो है दुकानें बंद रखें और हम लोग साथ दें और सब अपने अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, ताकि व्यापार तो अगर जीवन रहेगा तो व्यापार तो अपने लोग कभी भी करते रहेंगे। जब जीवन ही रहेगा तो व्यापार किसके लिए करेंगे? गिरने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना से समूचे गांव में मातम छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने संबंधित अधिकारियों को जांच आख्या रिपोर्ट भेजी। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने प्रशासन से किसान को आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की। भरे थाना प्रभारी गोविंद हरि वर्मा ने बताया कि आंधी में छत पर रखी लकड़ी गिरने से किसान की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। झांसी के थाना बड़ागांव अंतर्गत ग्राम पालर में सलीम खान की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाते ही मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल पहुंचा। साथ ही घटना का जायजा लेने एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी भी पहुंचे। हालांकि हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, तो वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। अलख राय नाम के व्यक्ति का बागीचा था, जिसकी देखभाल सलीम, जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी, वो करते थे। रात में 10 बजे रात से सुबह 6 बजे के बीच किसी व्यक्तियों ने इनकी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी।
इसके संबंध में थाना बड़ा गांव पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध और उसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक बड़ा गांव द्वारा संपादित की जा रही है। प्रयागराज में भी लोगों को ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से यहां लोग जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल में कोविड के बढ़ते मामलों के साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं प्रयागराज के नैनी इलाके में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भारी को मिल रही है। प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आने वालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं बार-बार बिजली कटने के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी का आरोप लगाया है। सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बिहार के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का है। आपको बता दें कि उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए और उसे दूर करने के लिए सोशल मीडिया में लोगों से ऑक्सीजन की कमी न देने की बात कही थी और खाली सिलेंडर लेकर आने पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को कहा था। प्लांट के स्टाफ के अनुसार प्रतिदिन 1600 से 1800 सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन कुछ को मिल रहा है तो कुछ को नहीं। इटावा जिले के बसरेहर में रेडीमेड कपड़ा फैक्ट्री में देर रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। फैक्ट्री के मालिक सुनील कुमार ने बताया कि शाम को सही सलामत फैक्ट्री को बंद कर गया था और देखरेख के लिए छोटे भाई अनिल कुमार फैक्ट्री पर ही दूसरी मंजिल पर रहता था। अनिल ने फोन कर बताया कि नीचे से फैक्ट्री की तरफ से बहुत तेज धुआं आ रहा है, जिस पर दमकल विभाग को फोन किया। वहीं मौके पर बसरेहर थाना प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी फोर्स के साथ मौजूद थे और दमकल की गाड़ी के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा हुआ रॉ मटेरियल, सिलाई मशीनें, जनरेटर, स्कूटी और पूरी फैक्ट्री का इंटीरियर ऑफिस का फर्नीचर जल चुका था। आग में तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हुई है। फतेहपुर में फरार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गश्ती के दौरान एसओजी प्रभारी विनोद मिश्रा और जाफरगंज थाना प्रभारी राजीव सिंह ने अपनी संयुक्त टीम और साथियों के साथ मिलकर मुखबिर की सटीक सूचना पर एक कुख्यात अपराधी राजा उर्फ मुबीन नट को कस्बे के एक सुनसान स्थान से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त 50,000 का इनामिया बदमाश है, जिसके खिलाफ स्थानीय समेत विभिन्न जनपदीय और गैर जनपदीय थानों में लगभग 2 दर्जन संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। अभियुक्त के पास से पुलिस टीम ने बीती 11 अगस्त को सुल्तानगढ़ गांव में एक डकैती की वारदात को अंजाम देते समय लूटा गया सामान और 3,130 रुपए की नकदी और लूट में प्रयुक्त किया गया देशी तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया। एसपी सतपाल अंतिल ने गिरफ्तार किए गए इनामिया के बाबत बताया कि गिरफ्तार किया गया इनामिया बदमाश स्थानीय समेत जनपदीय और गैर जनपदीय थानों में कई संगीन आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था, जिसके एक कुख्यात साथी को पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तार किया गया इनामिया अभियुक्त पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गया था। में थाना जाफरगंज टीम और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि जनपद का सबसे कुख्यात बदमाश, जिस पर जनपद से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, जो कि एक डकैत है, जिस पर 1.5 दर्जन से ज़्यादा लूट के, चोरी के, डकैती के मुकदमे पंजीकृत है। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से नाजायज़ असला भी बरामद हुआ है। ये पिछले 5 महीने से वांछित था और इस पर आईजी रेंज महोदय के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसका एक और साथी नवंबर माह में पकड़ा गया था। इन दोनों के ऊपर गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और इनके द्वारा खूब सारी संपत्ति अपराध करके अर्जित की गई है, उसकी पूर्ति की जाएगी।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JMT न्यूज़। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. दीजिए खुद को मस्ती और मनोरंजन के हंसी पल। एक्साइटल फाइबर अब आपको देता है अनलिमिटेड डाटा और 300 MBPS के साथ 4 OTT प्लेटफॉर्म की फ्री एक्सेस, यानी अब 2255 में 3 महीने फुल ऑन मजा। Z5, वूट, एरोज और शेमारू का सिर्फ एक्साइटल फाइबर पर। भारत देश के आधार गांव, भारतीय प्रजातंत्र की नींव पंचायती चुनाव। किस खिलाड़ी में कितना है दम, पल पल के दांव पेच दिखाएंगे हम। किस विजेता ने सुधारा